भगवान पर इतना करिए, कितना कि दुख आपको हो और खबर उनको हो जाए, कहने की आवश्यकता न पड़े। ये विश्वास होना चाहिए, ये भक्ति होनी चाहिए कि दुख आपको हो और पता उन्हें चल जाए, दर्द आपको हो और नेत्र से आंसू उनके गिरे। ऐसा भक्ति होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। अंत समय तक भरोसा रखिए, अंत समय तक। गुरु और भगवान परीक्षा लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र के गुरु कुल गुरु वशिष्ठ और उनके गुरु विश्वामित्र। राजा हरिश्चंद्र के कुल गुरु वशिष्ठ थे और उनके गुरु विश्वामित्र। सारा ज्ञान दे दिए, सत्यता का ज्ञान दिए, सब कुछ दिए, लेकिन परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्वप्न में राजपाट का दान मांगा और राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। सुबह उठे, स्वप्न की बात को सत्यता माने और सब कुछ विश्वामित्र को सौंप करके चले गए। और फिर भी गुरु दक्षिणा बाकी रह गई तो तारा को बेच दिए और उस पर भी बाकी रह गई तो खुद चौराहे पे खड़े होकर के एक डोल के हाथों बिक गए, पर गुरु की गुरु दक्षिणा दी। और आगे चल के वही राजा हरिश्चंद्र डोम के शमशान घाट पर मुर्दा फूकने का कार्य करते हैं। ये है गुरु और ये है शिष्य। अच्छा, आज गुरु जी अगर कह दें कि ऐसा है कि हमें वस्त्र दे दीजिए, थोड़ा बढ़िया दीजिएगा वस्त्र ताकि पहन सके, बस उतने पे तो शिष्य कहेगा अरे महागाची। अब वो सोचिए वो गुरु कैसा था, वो शिष्य कैसे थे। पूरा राजपाठ दे दिया और यहाँ अगर गुरु को देने की बारी आएगी तो ऐसा मोटा वाला चावल ले चलिए। पंच कपड़ा देना है तो ऐसा करिए, गमछा, रुमाल, मोजा, गंजी और अंडरवियर दे दीजिए। क्या होगा, पजामा कुर्ता देकर। अब वो एक वो गुरु और एक वो शिष्य और एक ऐसे शिष्य। आपके पास करोड़ों रुपए रखे हों, अगर गुरु ने केवल परीक्षा बस ही हो सकता है। भगवान खुद बोलने नहीं आता, भगवान बोलने खुद नहीं आता। हो सकता है किसी के भी, किसी आदमी के, किसी भिखारी के, किसी के व्यक्ति के मुखार बिंद से बुलवाते आपकी परीक्षा लेने के लिए। गुरु के पास जरूरत हो तो, न हो सकता है भगवान, देवी, देवता किसी न किसी के सहारे ही बुलवाएंगे। जरूरत है तो भी, नहीं है तो भी। आपके पास पैसा है, धन है, मुखार से निकल गया, हमें कुछ मदद कर दो। आपके पास 50 लाख है, हमने कर दिया, उसमें से 5 लाख आप दे दो। आपने वहीं पे अरे ये तो हमारा ये है वो है। लेकिन यहां देखिए गुरु और शिष्य की, एक गुरु संदीपनी ऋषि, भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी ऋषि। और संदीपनी ऋषि के गुरु कौन थे? वेद धर्म जी। संदीपनी ऋषि के गुरु थे वेद धर्म जी। वेद धर्म के गुरुकुल में बहुत से शिष्य पढ़ा करते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा कि सुनो, हम काशी जा रहे हैं, जिसे चलना है चल चलो। सारे शिष्य तैयार हो गए। सुबह हुआ, ये हुआ कि चलना है, कहे हाँ चलना है। कहे ये जान लो कि हम काशी पहुंचेंगे, 5 दिन के बाद मैं कोढ़ी हो जाऊंगा। 5 दिन के बाद मुझे कोढ़ हो जाएगा, मेरे अंग से मवाद गिरेंगे, कीड़े निकलेंगे और क्रोध भी आएगा। तुम सबको मेरी सेवाएं करनी पड़ेगी। अब तो हो गई छुट्टी,
जितने शिष्य थे वो कहे हम लोग तो घूमने जाने वाले थे, तो गुरुजी ऐसे कहते। तब कौन कौन चल रहा है? तो हमारी मम्मी याद आ रही है, किसी को बहन याद आने लगी, किसी को कुछ याद आने लगा। कोई शिष्य जाने को तैयार नहीं हुआ। मुझे तो ये काम करना है इसलिए रखे हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, लेकिन किसी को गुरु के ऊपर बात पर भरोसा नहीं हुआ। तब के गुरु में भी और के गुरु में कोई अंतर नहीं है। वो कुछ बोला, ये कुछ बोलते हैं, बस मैटर कितने हैं। गुरु तो गुरु, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। अगर आपके गुरु ने कह दिया कि ये काम करना है तो आपने कर दिया, बस पता चल गया। 5 शिष्य हो चाहे 10 शिष्य हो चाहे 100, हमें तो ये कार्य है, हमें तो वो कार्य है। कहाँ अगर आपको कर देंगे तो हमारा कैसे होगा? अगर आपकी सेवा करने लगेंगे तो मेरी माँ को कौन देखेगा, हमारी बीवी को कौन देखेगा, हमारे घर परिवार कौन चलाएगा? अगर आपको दे देंगे तो मेरा आगे क्या होगा? बड़ी मुश्किल से तो जुटाया है। तमाम बातें आती हैं, लेकिन वहां पर भी यही बातें हैं। और संदीपनी गुरु, संदीपनी ऋषि के गुरु जो वेद धर्म जी थे, जब कहा सारे शिष्य पीछे हट गए, लेकिन एक शिष्य जिनका नाम था संदीपक, पहले संदीपनी नहीं पढ़ा था, संदीपक नाम था। संदीपक जी ने कहा गुरुजी मैं चलूंगा आपके साथ। कहा सोच लो, ठीक 5वें दिन मुझे कोढ़ होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, पीप बहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं सेवा करनी पड़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा। स्नान कराना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा, कहीं करूंगा। कहीं मेरे शरीर में कीड़े गिरने लगेंगे, उसको निकालना पड़ेगा, कहीं निकालूंगा। और इतना जब मुझे तकलीफ होगा तो मुझे क्रोध भी बढ़ जाएगा, मैं तुम्हें गाली भी दूंगा, क्रोध भी करूंगा, ये जान लो। कहीं मैं वो भी सहन करूंगा, पर आपके साथ चलूंगा क्योंकि आप मेरे गुरु, मैं चलूंगा। कहीं जब तैयार हो तो चलो। देखिए बहुत बहुत बड़ी कहानी, कथा मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि गुरु शिष्य को देना क्या चाहता है, अब शिष्य कहां से पीछे हट जाता है, आगे चल के कहता है कि हमारा तो भला ही नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, गुरु कभी बताता नहीं कि मैं करने वाला क्या, मैं क्या करने वाला हूं, ये नहीं बताता। वो तो करता जाता है, आपको ज्ञान देता जाता है, लेता जाता है, करता जाता है। उसके बाद जब बड़ा ज्ञान देने की बारी आती है, तुम्हारा उद्धार करने की बारी आती है, फाइनल, फुल एंड फाइनल की, तब कोई एक प्रश्न रख देता है, एक परीक्षा ले लेता है। रख दिया सवाल कि देखो भाई ऐसा है, ये कार्य कर दो भाई, तुम हमारे लिए करो तब तो हम भी तुम्हारे लिए सोचे। ये तो गीत है, भगवान को अगर तुम नहीं होगे तो तुम्हारे भगवान तो होंगे नहीं, तुम भगवान का जाप करोगे नहीं तो भगवान तुमको स्वर्ग तो दे नहीं देगा। तो हमने तो जो देना था दे दिया, तुम्हारा फुल एंड फाइनल करना है, तुम्हारे में क्षमता है क्या, तुम्हारे मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है? संदीप जी कहते हैं हाँ है, मैं चलूंगा आपके साथ। गए, काशी में स्नान किया, दर्शन किया, पूजन किया, ठीक 5वें दिन गुरुजी गिर गए और उनको कोढ़ हो गया। धीरे धीरे उनकी सेवा करने लगे, कुटिया में बैठकर पीप बहने लगे। सेवा से पीछे नहीं हटे संदीपनी, सेवा करते रहे निरंतर, कई वर्षों तक सेवा को करता रहा संदीप की। संदीपनी ऋषि कई वर्षों तक लगातार सेवा गुरु की करते रहे। अंत में कीड़े पड़ गए, छोटे छोटे कीड़े लगने लगे। संदीपनी की ऋषि अपने गुरु वेद धर्म जी के शरीर से छोटे छोटे कीड़ों को निकालते हैं और रोते हैं। अब सोचिए क्या करेंगे आप? करेंगे अपने घर में माँ और बाप का नहीं कर सकते, गुरु की तो बात छोड़ दीजिए। कीड़े निकालते हैं और सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, स्नान कराते, नहलाते धुलाते, सारा कार्य करते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन संदीपनी ऋषि कहते हैं गुरुवर एक विनय है, कहें क्या? एक वैद्य के यहाँ चलिए, वैद्य डॉक्टर उनके यहाँ दे चलिए, आपको मैं जरा सा दिखा दूं, कुछ दवा औषधि मिल जाए तो आप शायद स्वस्थ हो जाए।
बस उतना बोलना था कि वेद धर्म जी का पारा चढ़ा नहीं। दुष्ट नालायक, तुम सेवा से पीछे हटना चाहते हो, मुझे ठीक नहीं करना चाहते। तुम ये कहो कि मैं आपकी सेवा से उब गया, मुझसे आपकी सेवा नहीं बनेगी। अगर तुमको यही करना था तो तुम यहाँ आए क्यों आए मेरे साथ? चले जाओ नालायक, दुष्ट कहेंगे। मुझे राह दिखा रहे हो, मैं औषधि लूंगा। अगर सेवा करना है तो करो, और नहीं तो रास्ता ना। नहीं गए दवा लेने डॉक्टर के हैं। और संदीपनी ऋषि अपने गुरु वेद धर्म का सेवा करते रहे, पीछे नहीं करते रहे। वो तो भाई ममता आ गया, दया आ गया कि दवा ले लो, दवा ले लो। जैसे नरेंद्र जी, कौन नरेंद्र? पुराना नाम नरेंद्र था, आगे चल के उनका नाम स्वामी विवेकानंद जी हो गया। उनके गुरु परमहंस जी, महाकाली मैया, दक्षिणेश्वरी महाकाली मैया के परम भक्त, जिनको साक्षात मां काली दर्शन देती थी और प्रसाद भोजन ग्रहण कराती थी, वही उनका नाम विवेक, उनके शिष्य का नाम था विवेकानंद, उनका पुराना नाम था नरेंद्र। नरेंद्र आके कहते हैं, क्या कहते हैं परमहंस जी से? परमहंस जी को कैंसर हो गया था, गले का कैंसर, खांसते रहते थे, कोई खाना नहीं खा पाते थे, दर्द से बिलखते रहते थे। नरेंद्र ने कहा कि गुरुवर आप बहुत तकलीफ में हैं, आपको तो मैया रोज दर्शन देती हैं, रोज आती हैं, आप उनसे कहते क्यों नहीं कि मेरा ये रोग दूर कर दे, मेरा ये दुख दूर कर दे? देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी कभी भी हो सकता है ये बात कि इतना पूजन है, इतना पाठ है, इतना माँ काली दर्शन देती हैं, तो कैसे ये हो गया? परमहंस जी के बात को याद कीजिएगा। परमहंस जी क्या कहते हैं? क्या मैं उनसे कहूं, अरे विवेकानंद, नरेंद्र, ये सोच जो जग की अंतर्यामी है, वो क्या मुझे कैंसर हुआ है ये उनको नहीं पता है? उनको पता है मुझे कैंसर है, क्या इन्हें नहीं पता है? इन्हें पता है। अगर इनको दूर करना होगा तब करेंगे, लेकिन ये मेरे कर्म का भोग है। अब ये मेरे कर्म भाग्य का फल है कि माँ मुझे दर्शन देती हैं और मेरे हाथ से प्रसाद ग्रहण करती है, मैं करता हूँ। लेकिन ये जो रोग है ये मेरे पिछले कर्म का भोग है। शायद अगर माँ से आज कह दूं तो मेरा दुख दूर तो हो जाएगा, लेकिन मेरा कर्म भोग तो बच जाएगा, जिसको भोगने के लिए मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो मैं माँ से नहीं कहने जाऊंगा, जो भी भोगना है इसी जन्म में भोग लूँ, अब मुझे जन्म नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। वही परमहंस मरते हैं और माँ में विलीन हो जाते हैं, महाकाली में विलीन हो गए, उनकी अस्थि भी नहीं हुई, कैंसर के ही रोग से वो मर गए। और माँ प्रकट हुई, एक बार नहीं कई बार पूछी, परमहंस बोलो क्या दिक्कत है बेटा, क्या चाहिए तुमको? लेकिन परमहंस ने कभी नहीं कहा कि माँ मुझे कैंसर है, मुझे सही करो, कभी नहीं कहा। वो अंतर्यामी है, वो जगत जननी है, वो सब जानती है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब उनको भोले भंडारी को देना होगा वो खुद दे देंगे। हमारा कर्म है, हम पूजन करेंगे, हम उपाय पे उपाय करेंगे, अगर देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, वो सब जानते। हम अपने कर्म से क्यों पीछे हटे? जब एक पान का दुकानदार पान को काट के बना करके प्रतिदिन सहेज के रखता है, वो अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, चाहे ग्राहक आए और चाहे ना आए, उसे ये नहीं पता कि ग्राहक आएंगे। एक होटल वाला 50-100 समोसा भर के प्रतिदिन छानता है कढ़ाई में, जिस वक्त छानता है उस टाइम ये नहीं जानता कि आज 100 ग्राहक आएंगे कि 20 ग्राहक आएंगे। वो अपना कर्म करता है और करता जाता है। सीखिए, उस हलवाई से सीखना है तो अपने कर्म से वो पीछे नहीं हटता। कभी आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे, कभी इतना आएंगे कि घट जाएगा, कभी आएंगे कि बच जाएगा। तो अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। वही कार्य संजीवनी ऋषि करते हैं, गुरु की सेवा करते रहते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, यही काशी नगरी, बनारस काशी नगरी में, तब भोलेनाथ उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात
पर ब्रह्म। कोई भी आपका गुरु है वो शिव के समान है। ये मत सोचिए कि ये इंसान है, वो भगवान के है, भगवान के तुल्य है, वो शिव के तुल्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश के तुल्य है। शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। तो संदीपनी किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने गुरु की। अब खुश कौन हो रहा है? उन्हीं का गुरु शिव, क्योंकि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। खुश हो गए भोलेनाथ संदीपनी ऋषि के सेवा से। एक दिन साक्षात प्रकट हो गए संदीपनी ऋषि के पास, कहे संदीपनी मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, तुमने गुरु की बहुत सेवा की, तुम्हारे गुरु भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रभावित हूं। मांगो क्या वर चाहिए? मांगो क्या वर चाहिए? जो वर चाहिए तुम्हें मैं देने को तैयार हूं। संदीपनी ऋषि कहते हैं भोलेनाथ बिना गुरु की आज्ञा के मैं कुछ भी नहीं मांग सकता और न कर सकता। आप प्रभु है, मैं प्रणाम करता हूं, रुकिए मैं गुरुदेव से पूछ के आ रहा हूं। भोलेनाथ कहते हैं रुको, अगर अपने लिए नहीं मांगना है तो मत मांगो, कम से कम अपने गुरु के लिए ही मांग लो, ही मांग लो कि वो स्वस्थ हो जाए। कह रुकिए मैं पूछ के आता हूँ। गुरुदेव के पास जाके कहे भोले प्रभु, गुरुदेव भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए हैं, अब कह रहे हैं कि वर मांग लो, मैं आपको स्वस्थ होने का वर मांग लूं? अगर आज्ञा हो तो आपको स्वस्थ होने का वर मांग लूं? गुरु कहते हैं धिक्कार है तुम पर, तुमने मेरी अहमियत गिरा दी, तुम भिखारी हो गए हो, मेरे स्वास्थ्य होने के लिए भीख मांगोगे तुम? धिक्कार है तुम पर, अगर सेवा नहीं बनती तो मत करो, पर मेरे लिए कुछ मांगो मत किसी से। अगर कर सकते हो तो सेवा करो और नहीं तो जाओ, धिक्कार है तुम पर। वेद धर्म जी संदीपनी ऋषि को दहाड़ के भगा देते हैं, डांट के भगा देते हैं। संदीपनी ऋषि आके भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे गुरु ने कहा कि कुछ मत मांगो, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आपने दर्शन दे दिया यही बहुत है। भोलेनाथ बड़ा खुश हुए और मन ही मन, मुख से कुछ नहीं बोले, मन ही मन कहे कि बाहर चेला, चेला हो तो ऐसा। आज तुम इस काशी में चेला बन के हो, लेकिन तुम्हारा चेला वो बनेगा जो जगत प्रसिद्ध होगा, जिसके नाम से तुम भी प्रसिद्ध होगे। मेरा ऐसा वरदान है, जगतपति ब्रह्मा, विष्णु, जगत के पालनहार विष्णु और महेश के मुखार बिंद से निकलता है कि जगत पालन भगवान विष्णु जब कृष्ण के अवतार होंगे तब तुम्हारे शिष्य कहे जाएंगे। तुम वेद धर्म के चेला हो, अब भगवान विष्णु तुम्हारा चेला हो। मन में बोल के भगवान चले जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जाइए आप। ब्रह्मा जी भी आते हैं, ब्रह्मा जी से भी कुछ वो नहीं मांग पाते। इंद्र आदि 33 कोटि के देवी देवता संदीपनी ऋषि को वरदान देने आते हैं, किसी से वो कुछ नहीं मांगे, केवल गुरु की सेवा में ही लगे रहे। अंतत्व गत्वा भगवान विष्णु हरि स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके आए और दर्शन दे करके संदीपनी ऋषि से कहते हैं, हे संदीपनी जो मांगना है मांग लो, अब मैं अंतिम बार आया हूँ, अब नहीं आएगा कोई, जो मांगना है मांग लो, अंतिम अवसर है। संदीपनी ऋषि के आंखों में आंसू भर जाता है और आंसू भरा हुआ प्रणाम करते हैं भगवान विष्णु को, और इसके बाद जाके गुरु के चरणों में पकड़ के रोने लगते हैं, खूब रोते हैं। तब गुरु कहते क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? तब संदीपनी ऋषि कहते हैं वाह रे धन्य हो गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव, हमने समझ गया कि आप कैसी हैं, मैं पूजा आपका कर रहा हूँ। 33 कोटि के देवी देवता दे रहे हैं। वेद धर्म जी कहते हैं कि आज कौन दर्शन दे दिया? कहे आज भगवान हरि भगवान विष्णु ने दर्शन दिया है। कहे बस अब हो गया। एक गुरु का काम यही है कि इस भगवान तक तुम शिष्य को पहुंचा दे, भगवान से और भक्त का मिलन करा दे, यही कार्य गुरु का है। भगवान से शिष्य का साक्षात्कार करा दे, चाहे जैसे कराए।
तो मेरा काम हो गया। मुझे तुमसे भगवान को मिलवाना था, साक्षात्कार करवाना था, इसीलिए मैंने ये किया। मुझे सहारा दो और गंगा जी स्नान कराओ। सहारा दे के संदीपड़ी ऋषि वेद धर्म को गंगा जी ले जाते, गंगा जी में एक डुबकी लगा के निकलते हैं, वेद धर्म जी सही हो जाते हैं। कहीं ये सारी लीला थी तुम्हें भगवान से मिलाने के लिए, ये सारी लीला थी एक शिष्य की परीक्षा लेने के लिए। सोचिए, तो गुरु वो होता है जो शिष्य को भगवान से मिला दे, लेकिन शिष्य भी वैसा होना चाहिए। मैं तो माँ के गोद में बैठाना चाहता था, लेकिन किसी की तकदीर नहीं है, नहीं बैठना चाहे तो मैं क्या कर सकता। मैं तो आपका पूरे जन्म, पिछले कई जन्मों का पाप नष्ट करना चाहता था, लेकिन आप माया के चक्कर में फंसे हो, मोह के चक्कर में फंसे हो। पति पत्नी, विवाह, लड़का बच्चा, घर द्वार, मकान, रुपया पैसा में फंसे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान भोलेनाथ तो खुद मुखार बिंदु से कह रहे थे कि इनको करवाओ, इंतजार करो, सब्र करो, कार्य करो, इसके बाद सब्र करो, देखो सब्र का फल कैसा होता है। लेकिन कोई सब्र करने वाला नहीं है। तो गुरु वो हो जो भगवान से भी को मिला दे, वही तो गुरु नाम है। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय।